आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का हमने जो टॉपिक करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें हमने इसी तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन पढ़ा था बेटा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स के बाद हम आगे फर्दर जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा इलेक्ट्रो जो है वो वर्ड ड्राइव हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा जो बेसिकली रिएक्शन होता है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा कि वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि इसकी डेफिनेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, ठीक है। अब सेल जरूरी नहीं है कि हम जो घड़ियों में सेल डालते हैं या जो रिमोट्स वगैरह में डालते हैं वही हमारे पास। सेल बेसिकली बेटा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। यहां पे बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इसमें दो तरह के रिएक्शन बेटा हो सकते हैं। कौन कौन से रिएक्शन है वो देखते हैं बेटा। फर्स्ट आपका जो रिएक्शन होता है या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला पार्ट इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, पहला पोर्शन। और दूसरा क्या है बेटा कि केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं बेटा इसकी टाइप्स की, तो इसकी दो टाइप्स हैं जी। एक को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल, और दूसरा हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। नाम से वाज़ेह है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है कि आपके पास आप बिजली आपके पास मौजूद होती है, आप इसमें क्या करते हैं, यानी कि बैटरी है हमारे पास, तो हमने इससे केमिकल रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। लेकिन गैल्वानिक सेल इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गैल्वानिक सेल में क्या होगा, गैल्वानिक सेल में बेटा हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे जिससे बिजली प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो आगे चल के हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो इन्हीं से रिलेटेड आएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद जो आपके पास टॉपिक आता है
वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है और केमिकल रिएक्शन होता है। अब उसके बाद क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि ये एक ऐसा केमिकल सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मौजूद होती है, उससे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या केमिकल रिएक्शन होता है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो बेटा दो टाइप्स हैं इसकी, एक हमारे पास गैल्वानिक सेल है और दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास नॉर्मली बैटरी मौजूद होती है, उससे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और गैल्वानिक सेल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, आज का उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो वो लाजमी पूछिएगा ताकि उसके आंसर को मैं क्लियर कर सकूं। अल्लाह।